Good morning and welcome to all of you. This is the sixth lecture from our chapter number 3, thermodynamics. Okay. In last few lectures, we have seen what is isothermal process and what is adiabatic process, and we have determined the work done in isothermal process and the work done in adiabatic process. Okay. So these processes are on dependent on how temperature changes and how heat changes. Now, how the indicator diagram varies depending upon this principle, there are two more processes. One is reversible process and other is irreversible process. One is reversible process and other is irreversible process. Okay, so first we will take what is a reversible process. What is a reversible process? काय राहतो reversible process? तो reversible process याच्या नावानेच आपण एक गेस करू शकतो की व्हॉट इज रिव्हर्सिबल. रिव्हर्सिबल म्हणजे जे रिव्हर्स होऊ शकते. म्हणजे जर आपण एक डायरेक्शनमध्ये जातो आणि परत त्याच डायरेक्शनमध्ये परत येतो, ह्या आपला एक प्रोसेसचा डायरेक्शन आहे. त्याच डायरेक्शनमध्ये जर आपण परत येतो तर सिस्टम जी आहे, सिस्टमचे जे लाईन ऑफ इंडिकेटर डायग्राम आपण म्हणतो त्याला, इंडिकेटर डायग्राममध्ये काही चेंज होत नसेल, म्हणजे जैसा सिस्टम में पी और वी और टी इंक्रीज हुआ था या डिक्रीज हुआ था, वैसे ही पी और वी क्या हो रहा है, जब प्रोसेस को हम उल्टा करेंगे तो पी और वी और टी वही लाइन फॉलो कर रहा है. जैसे कि हमने देखे थे कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी थी, इस तरह से एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन था. दिस इज V1 and this is P2 और एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पे दो अलग टेम्परेचर्स होते हैं एंड दैट T1 इज ग्रेटर देन T2. T1 क्या था, T2 से ग्रेटर था. ओके, सो दिस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. पीवी डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम है पीवी डायग्राम. सो वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन था. एडियाबॅटिक एक्सपेंशन आपण याला म्हटलं होतं. आता काय होत आहे की एडियाबॅटिक एक्सपेंशनचं उलट आपण काय म्हणू त्याला, कंप्रेशन. अब क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो अगर ये एक प्रोसेस था जो इस तरह से हो गया कंप्लीट, अब हमने इसको रिवर्स कर दिया. अब हमने क्या करा, इसको रिवर्स कर दिया मीन्स अब क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं और वॉल्यूम डिक्रीज. और अगर ये प्रोसेस, ये सिस्टम यही लाइन फॉलो करता है, यानी इस पॉइंट पे जो वॉल्यूम था या जो प्रेशर था एट द टाइम ऑफ इंक्रीजिंग, एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन, कंप्रेशन में भी अगर हम इस पॉइंट पे आएंगे तो यही वॉल्यूम और यही प्रेशर मिल रहा हमको, तो हम क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. एक्चुअली में होता क्या है कि रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, स्लोली वर्क होता है उसके अंदर. इसीलिए जो पाथ है इसको हम रिट्रेशन भी बोलते हैं. उल्टा जाना है ना, रिट्रेशन. जो पाथ है हमारा, जो फॉलो कर रहा था वो पाथ, वही पाथ वो फिर से क्या करता है, फॉलो करता है. जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे, इफ यू आर मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस रोड. अगर आप फ्रिक्शनलेस रोड पर मूव कर रहे हैं, पॉइंट ए टू पॉइंट बी में जाने के लिए आपको 10 सेकंड्स लगते हैं, और वापस उसी रोड से आ रहे हैं और वापस भी अगर हमको आने को 10 सेकंड ही लगेंगे उल्टा प्रोसेस करने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, दैट प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. बट इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे क्या वेरिएबल्स चेंज नहीं होने चाहिए, प्रेशर एंड वॉल्यूम उस पॉइंट पे वही इंडिकेटर डायग्राम उन लोगों ने उन वेरिएबल्स ने फॉलो करना चाहिए. प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज होते हैं बट एट पर्टिकुलर पॉइंट. अगर एक्सपेंशन में वही था, एक्सपेंशन कर्व वैसी था, तो कंप्रेशन कर्व भी उसी तरह से उसी लाइन को फॉलो करना चाहिए. अगर we'll say it in a physical science language, that
A reversible process is that which can be retreated in the opposite direction, which can be retreated. मैंने अभी बोला था what is retreated means which can be retreated, वापस उसी लाइन को फॉलो करेगा, उल्टा चलाएंगे तो वापस उसी लाइन को फॉलो करेगा. So that process is known as a reversible process. That process is known as a reversible process. And other meaning अगर हम लेंगे इसके other statements, if we see then it means that in a step where heat is absorbed in the direct process, it is given out in the reverse process and vice versa. Okay, अगर एक प्रोसेस में हीट रिलीज हुई है और दूसरे उसी को उल्टा कर रहे हैं, यानी हीट अब्जॉर्ब हुई है और दोनों का रेट सेम है, दोनों का रेट सेम है, दैट प्रोसेस वी कैन से इट एज रिवर्सिबल प्रोसेस. तो रिवर्सिबल प्रोसेस में दोनों भी आ सकते हैं, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल. एडियाबैटिक और आइसोथर्मल ये रिवर्सिबल में भी आ सकते हैं, इरिवर्सिबल में भी आ सकते हैं. ओके, द एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस आर, ओके, अगर इसका एक स्ट्रिक्ट डेफिनेशन देखेंगे हम, a reversible process is that which can be retreated in the opposite direction so that the working substances. A reversible process is a process in that when retreated, जब उल्टा करेंगे उसको, जब एक्सपेंशन की जगह में हम क्या करेंगे, कंप्रेशन करेंगे, एक्सपेंशन की जगह पे कंप्रेशन करेंगे, तो क्या होगा, so that the working substances passes through exactly the same condition. ये इंपॉर्टेंट है, exactly the same condition. इस पॉइंट पे जो वॉल्यूम था और जो प्रेशर था एक्सपेंशन में, कंप्रेशन में भी वही वॉल्यूम और वही प्रेशर अगर हमको मिल रहा है, सो वी कैन से दैट दिस प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. सेम कंडीशंस पे होना चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे. द एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेसेस, सो all isothermal or adiabatic processes are reversible when performed slowly. अगर slowly perform करेंगे तो ही वो पाथ को फिर से फॉलो करेंगे. if there is abrupt change then there will be chances of loss of energy. और जहाँ लॉस ऑफ एनर्जी हो गया, समझ लो कि वहाँ पर वो फिर से कंडीशन वही उसी पॉइंट पे हमको मिलेगी, क्या तीस कंडीशन मिलना का नहीं. मीन्स दैट प्रोसेस इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस. दैट प्रोसेस इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, आइस मेल्टिंग का भी, आइस मेल्टिंग से अपन एक एग्जांपल है, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. सो यू कैन टेक इट एज एन एग्जांपल. द रेजिस्टेंस ऑफ अ थर्मोकपल इज नेग्लेक्टेड, विल बी नो हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू जूल हीटिंग इफेक्ट. देन ओके, रेजिस्टेंस के दो तरह के इफेक्ट हैं. अगर रेजिस्टेंस में अगर करंट फ्लो हो रहा है वायर से और उस वायर में रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, थर्मोकपल अगर हम एग्जांपल लेंगे, रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मींस देयर इज नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. रेजिस्टेंस ही नहीं है तो करंट का लॉस होगा क्या वहाँ पे? नहीं. यानी अगर आप रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे, ये दो डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे या इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, तो हमको लॉस होगा क्या इलेक्ट्रिक करंट का? नहीं. मीन्स दैट प्रोसेस इज रिवर्सिबल. बट अगर रेजिस्टेंस है वायर में तो दैट प्रोसेस इज अ इरिवर्सिबल, क्योंकि वहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है. याद रखना, जहाँ भी लॉस ऑफ एनर्जी कुछ हो रहा है, मीन्स दैट प्रोसेस इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस. सो नेक्स्ट विल सी व्हाट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस. इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल का उल्टा. मीन्स इफ द प्रोसेस इज रिट्रेटेड, देन इफ इट इज नॉट फॉलोइंग द सेम कंडीशन, व्हेन रिट्रेटेड, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज इरिवर्सिबल. इसको उल्टा करने के बाद हमको सेम कंडीशंस अगर नहीं मिल रहे हैं, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस. जैसे कि रेजिस्टेंस का एग्जांपल है, करंट फ्लो करा रहे हैं वायर से, तो रेजिस्टेंस होगी यानी वहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा. सो दैट प्रोसेस इज नॉट अ रिवर्सिबल, इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस. We'll take some more examples.
heat produced by the passage of current through resistance is irreversible because even when the current is reversed the same effect is observed. यानी वहाँ पे फिर से एनर्जी लॉस होगा ही अगर करंट का डायरेक्शन हम रिवर्स भी करेंगे तो. ओके, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन है सो देयर विल बी अगेन लॉस ऑफ एनर्जी. एक्सटर्नल वर्क डन ज़्यादा होगा तब भी वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस. दैट प्रोसेस विल आल्सो कॉल्ड एज इरिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, Joule Kelvin effect is irreversible because on reversing the flow of gas, similar cooling or heating effect. Joule Kelvin effect भी एक है. तो अगर उसको उल्टा कर देंगे तो हमको सेम हीटिंग और कूलिंग मिलेगी क्या? नहीं मिलती. तो वो इफेक्ट भी क्या हो जाता है हमारा? इट इज़ इरिवर्सिबल. इट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस. इरिवर्सिबल प्रोसेस. सो दिस आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. सिंपल है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यही है कि जहाँ एनर्जी लॉस हो रहा है वो इरिवर्सिबल है. जहाँ लॉस नहीं होता है प्रोसेस को अगर हम उल्टा भी कर देंगे, उल्टे डायरेक्शन में घुमाएंगे, पहले एक्सपेंशन हो रहा था एंड बाद में क्या करें? कंप्रेशन करें, और अगर वही कंडीशन मिलती है सो दैट प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल. उसको हम रिवर्स कर सकते हैं. उसको हम रिवर्स कर सकते हैं. ओके, सो दिस आर द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस. नेक्स्ट वी विल सी, we know the zeroth law of thermodynamics and first law of thermodynamics. ये दोनों हमने कुछ पिछले लेक्चर्स में देख लिए इनके बारे में. अब हमको देखना है, now we have to see the second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. Now what is the second law of thermodynamics? We will first write the statements. The first statement, Kelvin, इसके अलग अलग statements हैं. First हम लिखेंगे the Kelvin statement. Kelvin's statement. So what is the Kelvin statement? दो statements हैं. We will take the first. It is impossible to get continuous supply of work. It is impossible to get continuous supply of work because if you are making an engine, तो इंजन से क्या चाहते हैं हम? कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क हम आउटपुट में मिले. तो इट इज इम्पॉसिबल टू गेट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क. कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क, वो हमको कुछ वर्क दे रहा है. बाय कूलिंग इट टू अ टेम्परेचर, बाय कूलिंग इट टू अ टेम्परेचर लोअर देन that of its surrounding. I am writing here because this is a statement. So statement हमेशा कैसा होता है? जैसा लिखा है वैसे ही आपको आंसर में भी लिखना पड़ता है. इसमें हम चेंजेस नहीं करते because this is a statement made by a scientist. Statement made by a scientist. Okay. So वर्क हमको कब मिलेगा? जब कब नहीं मिलेगा वो बोला है. इट इज इम्पॉसिबल यानी नामुमकिन है. कंटिन्यूस वर्क का अगर कोई बॉडी है उसका टेम्परेचर हम और कम कर रहे हैं. किससे कम कर रहे हैं? सराउंडिंग से कम कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि क्या होगा कि सराउंडिंग से जैसे ही कम हो जाएगा वो बॉडी क्या करेगी? हीट अब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगी. और जब अब्जॉर्ब करेगी वी विल नॉट हैव एनी वर्क आउट फ्रॉम दैट बॉडी. वो खुद अब्जॉर्ब कर रहा है तो हमको कुछ हीट देगा क्या? वर्क देगा क्या? नहीं. सो यही उस स्टेटमेंट का मतलब है. ये स्टेटमेंट का मतलब. अब सी द सेकंड स्टेटमेंट सिमिलर है. सेकंड स्टेटमेंट इज क्लॉजेस स्टेटमेंट. क्लॉजेस स्टेटमेंट क्या बोलता है? इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन. इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन it
is impossible for a self-acting machine working in a cyclic process unaided by external agency to transfer heat from a body at a lower temperature to a body at a higher temperature. ओके, यानी हीट ट्रांसफर कब नहीं पॉसिबल होगा, कब इम्पॉसिबल हो जाएगा, जब लोअर टेम्परेचर से हम हाइयर टेम्परेचर को हीट ट्रांसफर करना चाहते हैं. हाइयर से लोअर हो जाएगा, लोअर से हाइयर, इट इज इम्पॉसिबल. सो दिस आर नथिंग बट स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ये दोनों भी क्या स्टेटमेंट क्या बता रहे हैं कि सराउंडिंग से अगर हमारा टेम्परेचर कम है तो हम एक्सटर्नल वर्क प्रोवाइड कर सकते हैं सराउंडिंग को? नो, इट इज इम्पॉसिबल. So this is all about today's lecture. We have seen reversible process, what is irreversible process, and we have seen the second law of thermodynamics. So we'll see in detail what are the work done in reversible and irreversible processes in next few lectures. Okay, so today we'll stop here. Thank you very much.